शांति सभी ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। आज हम सभी 66th डे पे मिल रहे हैं और हम सब अब परमात्मा के दिखाए रास्ते पे जो आगे बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार की अपने अंदर की खटपट जो खिटपिट परमात्मा कहते हैं वो अभी उभर रही होंगी और निकल भी रही होंगी। हम सब ये महसूस करते हैं परमात्मा के दिखाए रास्ते पे अब हम चल ही रहे हैं। और कल जो हमने समझा कि किस प्रकार की आत्मिक रूपी दीपक अब तो जल चुका है, हम अपनी इस लॉ को अब और कांस्टेंट कैसे करें, कैसे स्टेबल बनाएं, बाहर की कोई भी परिस्थिति आए और उसमें हम सभी कैसे स्टेबल रह पाए, ऐसा हमने कल परमात्मा ने हमें सच्ची दीपमाला या दीपावली का अर्थ बताया था। आज हम उसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में और समझते हैं और देखते हैं आज परमात्मा हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कल तो अब दृढ़ संकल्प कर ही लिया है हमने कि बीती सभी चीजों को अब हमें खत्म करना है, सारा चोपड़ा फिनिश करना है और नया चोपड़ा यानी कि नया हमें जो संस्कार है वो शुरू करने हैं। नया ही जीवन, नई सोच और नए संस्कारों से इसकी शुरुआत करनी है। ये कल परमात्मा ने हमें सिखलाया था। कल बॉम्ब के बारे में भी बताया कि आतिशबाजी ऐसी करें कि पुरानी सभी चीजें जला दे, बस अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़े। और नए रिश्ते अर्थात हमें सारे ही रिश्ते जो हैं, जो लौकिक रिश्ते हैं, वो अलौकिक रिश्तों में बनाने हैं, यानी कि आत्मिक रूपी रिश्ते सभी से बनाने हैं। लौकिकता में बहुत ज्यादा व्यवहार और बहुत सारे कहीं कहीं तो अब रिश्ता जिसमें प्यार ही नहीं बचा है, बहुत अलग तरीके का, मतलब एक दूसरे से लेन देन का रिश्ता ज्यादा है, उनसे ज्यादा हम उपेक्षाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखने का रिश्ता ज्यादा हुआ है। पर अलौकिक रिश्ते जो हैं आत्मिक रूप के रिश्ते हैं, एक संग रहते हैं, परम धाम में भी एक संग रहते हैं हम सब, और यहाँ पर भी एक साथ एकता में रहते हुए अपने ऊपर कार्य करना कल परमात्मा ने हमें सिखलाया है। चलिए आज हम इस दिन को और आगे बढ़ाते अपनी इस यात्रा को। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज यूं तो गोवर्धन का पर्व बनाया जाता है, आज हम उसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या आध्यात्मिक रहस्य है उसका। कल हमने अपनी सभी पुरानी चीजें, पुराने खाते खत्म कर दिए हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं आज बाबा हमारे लिए कौन से महावाक्य लेकर आए हैं। चलिए ये जो दिन हमारा इतना खास आया है इसको समझते और आगे बढ़ते हैं। आज जो परमात्मा ने हमें उपाधि भी दी है, बहुत सुंदर बात आज हमसे वो करने जा रहे हैं, बता रहे हैं महारथी अर्थात महानता, है ना, महारथी अर्थात महानता, इसके बारे में आज कुछ बातें होंगी। कंट्रोलिंग पावर के बारे में आज परमात्मा की जो महावाक्य है हमें बहुत मददगार होंगे कि किस प्रकार हम अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ा सकें, कैसे जो संकल्प है उसको सिद्ध कर सकें, उसके बारे में बहुत बातें परमात्मा बताएंगे। और इसी सभी में छुपा है कि गोवर्धन पूजा का क्या रहस्य है, क्यों ये बनाया जाता है, क्या इसका पर्पस था, क्या बताना चाहते थे ये हमारे पूर्वज, इससे हमें, ये सभी हम आज बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस दिन को। और जिस प्रकार अभी हम विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चल रहे हैं, ये स्वच्छता अभियान कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर है। एक एक चीज परमात्मा हमारी साफ करते जा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग और हीलिंग चल रही है। और आप सब जिस प्रकार बताते हैं कि सभी आत्माएं, आप सभी अब तो जगती ज्योत जैसे हो गए हैं, ज्ञान रूपी घृत और शक्तियां हम डालते जा रहे हैं, और अखंड दिया ये है हमारा जो चल चुका है, आत्मिक रूपी लॉ
जो जल चुकी है, जो हमारे ही ये जो संस्कार है हमारा, कैसा चमकते रहना, हमेशा उजाला देते रहना, परमात्मा ने हम ब्राह्मणों का ये संस्कार भी बताया है। चलिए शुरू करते, तो देखते हैं आज परमात्मा हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो कल जो हमने सभी सभी कार्य कर खत्म कर दिए हैं, अपने पुराने सभी चोपड़ा खत्म कर दिया और नया चोपड़ा शुरू किया है। तो आज पूछते हैं, आज समाप्ति समारोह है या आज शुरुआत करते हो, है ना? समाप्ति समारोह है या शुरुआत करते हो? समीपता आरंभ हुई है। समीपता किसकी, अभी देखते हैं। विशेष कौन सी विशेष कौन सी इंप्रूवमेंट की है और उसके लिए क्या विशेष संकल्प किया है? परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा, संकल्प रूप में लिया है या संस्कार भर लिया है? देखिए कितनी सुंदर बात परमात्मा हमसे आज पूछ रहे हैं। जो कल पुरानी सारी समाप्तियां हमने कर दी है, तो समाप्ति समारोह बना रहे हैं अभी उसका, या आज शुरुआत करते हो? किसका शुरुआत करते हो? नई नई चीजों की शुरुआत करनी है ना, कल ही बात बताई। समीपता आरंभ हुई है। समीपता किसने, किस तरफ? टूवर्ड्स बिकम परफेक्शनिस्ट, है ना? 16 कला संपूर्ण आत्माओं की तरफ बनना है। ये समीपता शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कल जब हमने पुराने चोपड़े बंद कर दिए हैं, नए चोपड़े शुरू कर दिए, तो समीपता हो गए ना। जैसे ही टारगेट रखा हमने अपना कि अब हमें ये अचीव करना है, तो टारगेट जैसे ही सोच लिया, तो एक कदम हमने जब उसकी तरफ बढ़ा दिया, तो समीपता आरंभ हो गई। पहले क्या थे, दूर थे ना, ऐसा बताना चाहते हैं। तो विशेष कौन सी इंप्रूवमेंट की है? तो पूछ रहे परमात्मा हम सबसे, कौन सी इंप्रूवमेंट विशेष करी है कल से लेके आज तक, और उनके उनके लिए क्या विशेष संकल्प किया है? देखिए, जो भी हम इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला रहे हैं, ये थॉट से लाते हैं। पहले संकल्प आता है, उसके बाद ही तो हम उसको करना शुरू करते हैं। अच्छा, संकल्प कहाँ से आता है? इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? ये जो परमात्मा के महावाक्य है, इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट इंफॉर्मेशन। तो परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा? बोले अभी हो गया है शुरू, या अभी करना बाकी है? तो ये शुरुआत करनी है क्या हो चुकी है, ये पूछ रहे हैं हम सभी से। संकल्प रूप में लिया है वह संस्कार भर लिया है? बोले अभी संकल्प में किया है परिवर्तन शुरू, या संस्कार भी इसका भर लिया है कि अब तो हमें करना ही है? देखिए, परिवर्तन करने का भी एक संस्कार है। जिस प्रकार अग्नि में क्या होता है, कोई भी चीज डालते हैं वो परिवर्तन हो जाती है ना, होती है ना। ये बात यहाँ परमात्मा हमसे कर रहे हैं कि संस्कार भर लिया है। कैसा? परिवर्तन का, कि अब मुझे इसको परिवर्तन करना ही है। किसको? अपने हर पुराने जितनी भी समस्याएं, स्वभाव, सभी पुरानी चीजों को जो कल परमात्मा बता रहे थे, कमजोरियां, उन सभी को परिवर्तन की ओर लेके चलना है। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। इस समय पे परमात्मा कह रहे हैं, जो संकल्प चलने लगे हैं और उसके प्रति कर्म साथ साथ होने चाहिए। अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। होता क्या है कि हम जब परमात्मा हमें ये ज्ञान सुनाते हैं रोज, तो हमें बहुत सारे संकल्प आते हैं कि ये मुझे परिवर्तन करना है, ये मुझे ये ठीक करना है, ये चीज ठीक करनी है, ऐसे संकल्प आते हैं। पर जब ये संकल्प आते हैं और अगर हम उसको कर्म में नहीं लाएं, तो वो जो कल का बताई हुई बात है, तो फिर आज तो नई बात आ जाएगी, आज नया दिन नई बात, तो वो पीछे रह गए ना। इसलिए आज परमात्मा हमने बहुत सुंदर बात ये बता रहे हैं कि अभी अभी संकल्प किया और अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कोई महान अंतर नहीं होना चाहिए। महान अंतर क्या? क्योंकि रोज तो परमात्मा आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम तो पीछे जाते जा रहे हैं, इसीलिए बोले कोई अंतर नहीं होना चाहिए ज्यादा। बस तुरंत शुरू कर दिया, बस कर्म में लेके आना प्रैक्टिकल रूप। महारथियों का अर्थ ही है
महानता। परमात्मा आज हम सभी को क्या बुला रहे हैं? महारथी, है ना। कल हमने कितना बड़ा कार्य कर लिया है, अपना आत्मिक रूपिक दिया जल गया है, ज्ञान का घृत रोज चल रहा है। तो महारथी इसलिए बता रहे हैं, देखिए इसलिए बता रहे हैं कि बाहर जो आत्माएं हैं वो समझ भी नहीं पा रहे हैं, पर आप सब तो समझ रहे हैं, इसीलिए महारथी। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में महानता, पूरे सोच में नहीं। बस होता यूं है कि ये तो पक्की बात है कि पहले सोच में आती है फिर कर्म में आती है, पर क्योंकि अभी हमारे कर्म में पुराने स्वभाव संस्कार कल तक चल रहे थे, जो हमने कल सब हटा दिए हैं, पर अब नए संस्कार हमें शुरू करने हैं। तो जो नए पैटर्न हम बनाएंगे वो कैसे बनेंगे? जब हम उसको कर्म में लेकर आ जाएंगे। इसीलिए जो जो भी सोचते जा रहे हैं, सोच का आधार हमें परमात्मा के महावाक्यों से मिल रहा है। तो जो जो भी सोचते जा रहे हैं उसको तुरंत ही कार्य में लगाते चले जाएं, तो नए पैटर्न बनेंगे और संकल्प तक महानता नहीं रहेगी। देखिए इस समय विश्व में ये ज्ञान ही है जो हमें महानता की ओर लेके जा सकता है। परमात्मा का दिए गए ये महावाक्य ही हमें आगे लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सदगति के लिए कार्यरत कर रहे हैं और तो कोई बाहर कोई जरिया ही नहीं है अपनी सदगति करने का। तो परमात्मा इसीलिए हमें महारथी भी बुलाते हैं। महारथी अर्थात अपने आप से युद्ध करके, अपने सभी व्यर्थ को कंट्रोल करके आगे जो बढ़ता चले जाए। तो परमात्मा बोले कि तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में, यानी कि हर कर्म में महानता अब आनी चाहिए। फिर बोलते हैं यह है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। परमात्मा बोल रहे हैं कि महारथी की निशानी क्या है? संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए उनको ज्यादा समय नहीं लगता है, बस सोचा और कर दिया, सोचा और कर दिया, बस सोच के नहीं रखना है। अभी तक क्या होता है, हम हाँ कि ये वाली चीज मुझे इम्प्रूव करनी है, ये इम्प्रूव करनी, तो हम उसको रखते रहते हैं, कल नई चीज आ जाती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तो ये परमात्मा बोले कि जो महारथियों के जो संकल्प हैं ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, होने चाहिए। बस सोचा और कर दिया, स्वभाव उसको बस संभव ही करना है, करके ही रहना। देखो कितना बल भरते हैं, एक एक शब्द कैसे बल भरने वाले। यह करें ना करें, कैसे करें, क्या होगा, यह सोचने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। उनको किनको? आप सभी, हम सभी को परमात्मा महारथी बड़ा बुला रहे हैं, है ना। महारथी कल दीपक बुलाया था, क्योंकि हम सभी अभी अपने यात्रा पे शुरू हो चुके हैं। तो बोले कि आज जो है आपको ये समझना है कि कैसे होगा, क्या करेंगे, होगा नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप सब महारथियों को संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा है और सिद्ध हुआ है। बोले संकल्प ऐसे ही उत्पन्न हो जाएंगे कि संकल्प हुआ, जैसे ही उठा संकल्प कि मुझे करना है, और बस सिद्ध हो गया। इतनी पावर आत्मा में, आप सब आत्माओं में इतनी शक्ति है, पहले से बता रहे हैं। देखो इसमें अपनी स्टेज की परख कर सकते हो। फाइनल स्टेज है कि योग की सिद्धि प्राप्त करना। बोले इसमें अपनी स्टेज की परख कर सकते हो, मतलब फाइनल स्टेज जो है वो ये बता रहे हैं परमात्मा कि संकल्प किया और बस हाजिर हो गया। इतना पावर आत्मा में आपके है। और योग का मतलब क्या है? जब हम परमात्मा से शक्तियां अपने अंदर भरते हैं, योग बल की अग्नि में हम अपनी पुरानी सभी आदतें, अपनी पुरानी बुराइयां, सभी कमजोरियां जला देते हैं। तो क्या हो गया? निखर गए ना, खरा सोना बन गए। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि ये फाइनल स्टेज है कि बस संकल्प उठा और सिद्ध हो गया। इतनी पावर आत्मा में आपकी भर जाएगी, और भरनी है, ये शुरुआत आज से शुरू करनी है।
कर्म की सिद्धि प्राप्त करना, इसके लिए कौन सी मुख्य पावर धारण करना है। देखिए अभी आ गए पॉइंट कि कर्म की सिद्धि का अर्थ क्या है। पहले संकल्प में लाए, संकल्प में कर्म करा, तो जब संकल्प में आ गया है कि 16 कला संपूर्ण परफेक्शन में आना है हमें, तो फिर कर्म की सिद्धि बाकी है ना। देखिए कोई भी कर्म हम जब करते चले जाते हैं तो परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सफाई करने का कारोबार मिल गया आज, तो सफाई जाएंगे करते जाएंगे, जब हम अपना मन बुद्धि सब उसमें लगाएंगे तो उसमें परफेक्शन आ जाएगा। अब जैसे हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है, सभी कमियों से रहित करना है, उसकी तरफ करते चले जाएंगे, योग लगा के करेंगे तो हम उसकी तरफ परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जाएंगे और उसमें सिद्धि प्राप्त करेंगे। हर कर्म में सिद्धि प्राप्त, परमात्मा कहते हैं आप सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। ये तो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी और बहुत बार हम सुनते भी हैं। तो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं इसके लिए कौन सी मुख्य पावर धारण करना है। कौन सी पावर चाहिए भाई, जो ये सिद्धियां हो जाए। संकल्प वाणी कर्म, संकल्प वाणी कर्म सभी सिद्ध हो जाएं, उस इसके लिए कौन सी पावर चाहिए। कौन, तीनों चीजें होंगी। देखिए सोच भी, बोल भी और कर्म भी सिद्ध हो जाए, तो सिद्ध मतलब महारथी वाले, महान वाले हो जाने चाहिए। तो कौन सी पावर चाहिए, सभी जो शक्तियां सुनाई थी परमात्मा ने, हम बहुत बार बताया ना 55 शक्तियां हैं, अक्सर हम बात करते हैं। सभी शक्तियां हमें अब अपने अंदर जागृत करने, हम अभी उसको पढ़ेंगे, बस बहुत ही जल्दी वो चैप्टर्स हमारे सामने आने वाले। सभी शक्तियां सुनाई थी, वह तो चाहिए ही, लेकिन उनमें से भी पहले, देखिए इसलिए चैप्टर पहले आ गया कि सभी शक्तियों से भी पहले कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। कंट्रोलिंग पावर, हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी और दूसरे को कंट्रोल कर लें तो हम अपने आप को पावरफुल समझ लेते हैं। बाहर समाज में क्या होता है कि अपने ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है, किसी और के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। हम भी कभी कभी ऐसे ही करते थे, पहले याद करिए अपने पुराने दिन, कभी कभी होता था ना ऐसे। पर अभी कहाँ कंट्रोलिंग पावर कहाँ चाहिए, उसको राइट डायरेक्शन में कहाँ यूज करना है, वो अभी बाबा हमें बता रहे हैं कि कहाँ चाहिए। बोलते हैं अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अच्छा, कंट्रोलिंग पावर कहाँ यूज करनी है, वो पॉइंट आ गया है। व्यर्थ की क्या बात हो गई, जैसे हमने डिसाइड करा कि आज हमें 3 बजे उठना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 3 बजे उठना है, तो हमने क्या किया, डिसाइड कर लिया एक बार बस। जब डिसाइड कर लिया कि 3 बजे मुझे उठना है, या जो भी आप समय अपने लिए चुनते हैं अपने ऊपर कार्य करने का, मुझे लगता है अभी तो हमें और ही जल्दी अपना कार्य ये शुरू करना चाहिए। खूब हो गया खाना पीना सोना नाचना गाना, पूरा जिंदगी तो गुजार ही ली ना इसमें, अभी तो जल्द से जल्द उठें और महारथी बन अपने ऊपर पूरा कार्य लगे। बहुत कर लिया, सारी उम्र बीत गई है, अभी सब करने समय बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके इसको कार्य में लेकर आना चाहिए। तो हमने मान लीजिए 3 बजे उठने की तैयारी, हमने आज रात को सोचा कि कल से मुझे 3 बजे उठना है। पर अगर ये थॉट के बाद, पहले संकल्प के बाद दूसरा संकल्प क्या आ गया, कैसे उठेंगे, फिर सर में दर्द होगा, क्या होगा, 6 घंटे 7 घंटे तो सोना ही चाहिए, कैसे करेंगे, अगर तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा। तो क्या आ गया, ये व्यर्थ आ गया। तो यही कंट्रोलिंग पावर हमें लगेगी कि हम उसको मैनेज करें, किसी भी तरीके से मैनेज करके अपना सोने का प्रक्रिया राइट वे में लेके जाए। और अगर हमने सोच लिया है कि हमें 3 बजे उठना है, बिल्कुल परख लिया है कि नहीं, अब खाना पीना सोना नहाना धोना पूरी जिंदगी खूब कर लिया, अब हमें अब अपने ऊपर काम करना है अपनी सदगति के लिए, तो बस कर लिया फाइनल, तो कर ही लिया, क्योंकि महान आत्माएं ऐसी ही होती हैं। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो फिर 3 बजे सोचा था उठने के लिए, तो ये सब संकल्प आ गए ना, मन ने हरा दिया हमें कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, फिर सोचा चलो ठीक है कल नहीं परसों से उठेंगे। तो क्या हुआ, सिद्धि हुई कर्म में, नहीं हुई ना, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई ना। तो अगर सोच लिया है
कि ये करना है तो बस करना ही है, ये है सिद्धि की प्राप्ति। अगर यथार्थ उत्पत्ति कुछ संकल्पों की वह यथार्थ वाणी निकले, मतलब कि जो यथार्थ, यथार्थ मतलब जिसको हम यथा अर्थ, जो हमारी कैटेगरी में, जैसे कि महान आत्मा जो परमात्मा हमें बता रहे हैं, तो हर कार्य हमें यथार्थ रीति से, मतलब जो अर्थपूर्ण हो, व्यर्थ हो ही नहीं, संकल्पों में भी व्यर्थ नहीं, कर्मों में भी व्यर्थ नहीं। देखो व्यर्थ तो हम बहुत सारा कर चुके हैं पहले, है ना, व्यर्थ का सोना, उठना, बैठना, टीवी देखना, गाने खूब सुन लिए, पूरी लाइफ हो चुकी है। तो अब व्यर्थ नहीं, अब यथार्थ रीति से सारे काम होने चाहिए। तो परमात्मा ने बोला यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो, तो हो नहीं सकता कि सिद्धि ना हो। जब सारे कार्य यथार्थ हो जाएंगे, यथार्थ संकल्प, यथार्थ वाणी, यथार्थ कर्म, तो सिद्धि तो प्राप्त होनी ही है। लेकिन अगर इसमें व्यर्थ मिक्स होने, लेकिन व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जैसे ही व्यर्थ के संकल्प आ गए एक दो, बस हार जाते हैं ना, सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यथा यथार्थ की सिद्धि होती है पर व्यर्थ की नहीं होती है। परमात्मा यहाँ बताना चाहते हैं, यहाँ पर उन्होंने ये 2 सेंटेंस में पूरी क्लैरिटी दे दी है। बोलते हैं कि यथार्थ की तो सिद्धि होती है पर व्यर्थ तो व्यर्थ होता है ना। अगर हम अपनी पुरानी लाइफ को पीछे की देखें तो कितनी सारी व्यर्थ में हमने समय गुजार दिया है ना। आप में से बहुत सारे आत्माएं फोन पे बताते हैं कि बहुत लेट हो गए हम, अच्छा उसके बाद भी हम सुबह उठ के नहीं आ पाते हैं। देखिए सोचिए, सुबह उठ नहीं पाते हैं भैया, क्या करें, क्या हो नहीं रहा है। वो यही वाली बात है कि यथार्थ की तो सिद्धि होती है पर व्यर्थ की नहीं होती है। व्यर्थ की क्या सिद्धि होती है? अगर व्यर्थ कर लिया तो फिर महान नहीं बनेंगे ना, ये बताना चाहते। यथार्थ को कंट्रोल किया जाता है, सॉरी, व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर जरूर चाहिए। देखिए परमात्मा कंट्रोलिंग पावर के बारे में हमें अक्सर बहुत बताते हैं, तो वो यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि कंट्रोल किसको करना है, व्यर्थ को ही कंट्रोल करना है। जैसे ही आपके पास थॉट आया व्यर्थ का, उसी समय स्टॉप कर दीजिए उसको। याद है हम कर्मा के चैप्टर में भी ये स्टॉप वाला पढ़ रहे थे, उसी समय कंट्रोल करिए उसको। अब बहुत हो गया, है ना, बहुत थॉट्स आएंगे पर साक्षी रूप में अगर हम उसको देखें, जैसे आजकल हम अपने अंदर पावर भर रहे हैं तो पुरानी बहुत सारी चीजें आती है ना, हम क्या गलती कर बैठते हैं कि फिर पुराने में चले जाते हैं, फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, साक्षी रूप में अब वो आ चुका है तो वहीं उसको कंट्रोल करना है अपने आप, यहीं पे कंट्रोलिंग पावर की जरूरत है। उसके लिए कंट्रोलिंग पावर जरूर चाहिए। किसी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी है। जो भी आज हमारे अंदर कमजोरी है, वो कमी किसकी है? कंट्रोलिंग पावर की ना होने के कारण। किस पे कंट्रोल नहीं है हमारा? हमारा हमारे मन पे कंट्रोल नहीं है, बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कमजोरी क्यों होती है? क्यों होती है भाई? अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते हैं। जो हमारे पुराने पैटर्न्स बने हुए हैं काम करने के, जैसे आलस्य का पैटर्न है, जैसे झूठ बोलने का पैटर्न है, या ऐसा कुछ भी, तो क्यों कमजोरी है? क्योंकि हम इसके ऊपर भी, अपने पुराने संस्कारों के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा नए संस्कार क्या है? नए संस्कार ये हैं कि झूठ नहीं बोलना है, नए संस्कार ऐसे हैं कि आलस्य को त्यागना है, ये नए संस्कार हैं। उसके लिए परमात्मा हमें बता रहे हैं कि सोच लिया तो बस सिद्धि प्राप्त करनी है इसमें। तो कमजोरी क्यों होती है? अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते हैं। अच्छा मिटाने के लिए क्या करना है? याद करिए, जब हम परमात्मा से शक्तियां भरते हैं तो योग बल की अग्नि में हम पुराने सभी संस्कारों को भस्म कर सकते हैं, है ना। अच्छा वो खाली योग लगाने से होगा? बिल्कुल भी नहीं। योग लगा के तो हमें पावर भरनी है, फिर जब हम कर्म में आए तो अटेंशन रखनी है, और कंट्रोलिंग पावर आज हमें परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कंट्रोल करना है कि नहीं, मुझे वैसा पुराना यूज नहीं करना,
नया पैटर्न बनाना। तो मान लीजिए हमने अगले 10 दिन 20 दिन ऐसा नया पैटर्न बना लिया, तो पुराना अपने आप ही फिर डाइल्यूट हो जाता है। ये समझाना चाहता हूं। समझते हुए भी ये संकल्प यथार्थ है व व्यर्थ है, समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बहुत 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 मुख्य पॉइंट आ गया। देखिए, जब ज्ञान हम सुनते हैं तो बुद्धि हमारी विवेकशील होती जा रही है। जब हम कोई भी जब कर्म कर रहे होते हैं तो बुद्धि हमें बताती है कि आप ये गलत कर, पर उसके बाद भी हम जब करते हैं तो परमात्मा यही बता रहे हैं कि समझते तो हो कि ये संकल्प यथार्थ है या वह व्यर्थ है, पर समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अब ये तो क्लियर ही हो गया ना कि समझ में तो आ रहा है सब, पर फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब कंट्रोल करें तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। भाई, जब पुरानी चीज को हमने कंट्रोल कर लिया तभी तो कुछ नया काम करेंगे ना, है ना। मान लीजिए हमने टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया, तो वो जो टाइम बचा तभी तो उसमें कुछ नई चीज कर सकते हैं। या हमने आलस्य त्याग दिया तो उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना, अपने मन शिफ्ट करना पड़ेगा। परमात्मा अक्सर हमें बताते हैं कि बच्चे, ये यात्रा, वो जो ट्रेपीज गेम हम देखते हैं ना कि इसमें सर्कस में भाई एक गोला छोड़ते हैं और दूसरा पकड़ते हैं, पर अगर एक छोड़ा और दूसरा नहीं पकड़ा तो नीचे गिर जाते हैं ना। तो ये वैसा ही है, हमने पुराना संस्कार छोड़ा आलस्य का, तो नया संस्कार हमें तुरंत बना। तो वही की बात हो रही है, जब कंट्रोल करें तब उसके बदले में संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। कौन सा? यथार्थ संस्कार। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपनी रचना की रचयिता बनना आता है। देखो, बहुत सुंदर पॉइंट आ चुका है, बहुत अटेंशन है। बोले कंट्रोलिंग पावर नहीं होने के कारण तो ये सब हो ही रहा है, नहीं कर पाते हैं। फिर अपनी रचना, जो ये मेरे यहाँ संकल्प चला, ये तो मेरी रचना है ना। अपनी रचना का रचयिता बनना आता है? पूछ रहे हैं। हम तो अभी तक सोचते थे कि हमारा जो मन चल रहा है हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना, पर जब हम ज्ञान में आए तो पता चला कि हम इसको चला रहे हैं पुरानी इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो रचना तो हम ही रच रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी, मतलब रचना, जो जो रचयिता हैं आप, वो आती है रचनी? कौन सी रचना रचनी है, आगे पूछते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये यथार्थ रचना रचने में कमी है। मतलब राइट संकल्प यहाँ चले, ये हमारी रचना होनी चाहिए, पर इसी में कमी है। हम क्या चलाते हैं? बीती बातों को बार बार, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, अरे हो गया, आगे बढ़ो बस। पीछे तो छूट गया ना। मान लीजिए हमने कल भी कोई गलती कर दी, चलिए हो गई है, पर हमने अगर कल को आज याद करेंगे तो फिर आज का दिन भी तो हमारा फिर व्यर्थ हो गया ना। कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है। यही आज वो हमें सिखा रहे हैं। यह यथार्थ रचना रचने में कमी है। यही कमी है कि हम उसको, रचना को, रचयिता कौन है? हम ही है। ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही अपनी रचना में परेशान हो जाते हैं। अब इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो रोज ही हो जाता है। कभी कभी कोई पुरानी बात याद आ गई, बस उसी में बैठे उलझ गए, 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन निकल गया, कभी कभी तो 2-4 दिन निकल गए। तो फिर परेशानी किसने रची? हमने रची। अब हमें पता है कि ड्रामा चल रहा है, ये घटना 10 साल 2 साल 1 साल 1 महीने पहले हो चुकी है। अब पास्ट इज पास्ट है, दोबारा वो नहीं होने वाली है। हम क्यों उसको बैठे सोचते हैं, है ना। यही परमात्मा बताना चाहते हैं। ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही अपनी रचना से परेशान हो जाते हैं। अब आप सबको प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? क्वेश्चन आ गया जी फिर से सभी के लिए, हम क्या, हमारे लिए।
भाई अब आप सबको प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? जो कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो, उनकी समाप्ति का समाप्ति समारोह करना है। भाई आज फिर पार्टी करनी है। कौन सी पार्टी करनी है? पुरानी सब चीजें मैंने छोड़ दी है, ये पार्टी करनी। पार्टी मतलब अब हर संकल्प हमें यथार्थ रूप में लेके आना है। कमजोरी के सभी कर्म, कमजोरी के सभी बोल। कमजोरी के बोल क्या है? सोचते तो हैं, करते तो हैं, करना तो चाहते हैं, ये सब नहीं। बोले अभी नहीं, अब हो गया। कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो, उसकी समाप्ति का समाप्ति समारोह करना है। ये प्रैक्टिकल लेकर आना। कमजोरी की समाप्ति और हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखलाने वाला हो। क्या बोलूं मैं, अभी कितना सुंदर में बता दिया परमात्मा ने। कमजोरी की तो समाप्ति और हर संकल्प ऐसा पावरफुल होना चाहिए। क्या पावरफुल की मुझे करना है? मुझे महानता के शिखर पर पहुंचना है। परमात्मा पिता हमसे इतना बड़ा, हमारे लिए मतलब इतना बड़ा सपना देख रहे हैं, वो पिता ऊपर बैठे। तो क्या हम कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। ऐसी मतलब ऐसा कमाल दिखलाने वाला संकल्प होना चाहिए। बोले कमजोर नहीं, अब चलेगा, बस हो गया जी। तो कमजोरी की जगह है कमाल को भरना होगा। पहले क्या करते थे हम? कमजोर संकल्प चला रहे हैं तो कमजोरी भर रहे हैं, अब तो नहीं भरनी, अब तो पता चल गया है। तो उसकी जगह अपने आप को राइट संकल्प देना है, राइट रचना रचनी है। तो यानी कि कौन सी रचना? पावरफुल होनी चाहिए। तो जब पावरफुल रचना रचते चले जाएंगे तो क्या होगा? कमजोरी खत्म होती चले जाएगी। कमजोरी पहले भर रहे थे, अब उसको ब्रेक लगा दिया, है ना, कंट्रोल कर लिया। अब अपने अंदर क्या भरना है? पावर को भरते चले जाना है। तो ये नया संकल्प जो है हमारा कमाल करने वाला होगा। तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। कमजोरी शब्द ही अब आप सबको शोभता नहीं। एक एक महावाक्य ऐसा है कि रोम रोम जो है खड़े हो जाते कि देखो क्या बोलते हैं। तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। कमजोरी शब्द ही अब शोभता नहीं आप बच्चों को। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते नहीं हैं। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी बच्चे को लौकिक पिता भी नहीं देते। मान लीजिए किन्हीं के 2 या 3 बच्चे हैं। जो बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है, जो हर बात को मानता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाता है, माता पिता उसको सभी कार्य ज्यादा देते हैं और उससे उपेक्षा यही रखते हैं कि वो बहुत आगे बढ़े। कोई तो बात है, पिता ने आज के दिन, मुझे अभी नहीं मालूम कितने लोग सामने बैठे हैं, अभी हमारे ही लिए ये चैप्टर आया, जितने भी अभी बैठे हैं और अभी जितने भी इसको शायद रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनेंगे, तो उन्होंने इतना बड़ा जो बात हमारे लिए रखी है, वो क्या बोलते हैं? कमजोरी शब्द ही अब आप महान आत्माओं को शोभामान नहीं है, शोभा नहीं देता। फिर क्या बोलते हैं? विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कारोबारी है, अंत समय में जो उसके बच्चे हैं, जो बच्चा है जो बहुत अच्छा करता है, कारोबार को बहुत आगे लेके जाता है, या फिर कोई फैमिली में भी, परिवार में भी कोई बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई मान लीजिए वो जा रहे हैं अंत समय, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे के जाते हैं कि आप इसको कर सकते।
तो परमात्मा हम सभी आत्माओं को क्या बता रहे हैं, आप विश्व के आधार, आप आत्माओं के ऊपर है, अब कमजोर नहीं हो सकते हैं। अब हम सबको पता है ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है ना, हमें सबको ये मालूम है। अभी इतनी इतनी रिपोर्ट्स आती जा रही हैं, अभी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है कि 80% जनता जो है खतरे में। अभी उत्तराखंड के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, मैं शेयर करूंगा कुछ दिन बाद आपके साथ, कि उत्तराखंड पूरा ही खतरे के ढेर पे बैठा, पूरा उत्तराखंड। नदियों ने अपने रास्ते चेंज करने शुरू कर दिए। बाहर न्यूक्लियर वॉर के लिए चाइना ने नए 3 जगहों पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स की खुदाई और तैनात करने शुरू कर दिए हैं। बाहर कितने सारे काम इकट्ठे होते जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग इसके लिए अभी अवेयर भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रिपोर्ट हैं जो अब पब्लिक डोमेन में आ गई है, पर सभी लोग अभी इसको पढ़ भी नहीं पा रहे। हम उसको जरूर पढ़ेंगे एक दिन। अब परमात्मा कहते हैं कि आप सबको तो पता है ये सब चीजें होनी है ना, तो कमजोरी के तो एक शब्द भी नहीं होना चाहिए। कौन सी कमजोरी? ना तो डर होना चाहिए, ना आलस होना चाहिए, ना ही अपने आप को मोल्ड करने में डरना चाहिए कभी। अब तो कुछ पुरानी कमजोरी अब हमें चाहिए। आप आधार हैं, क्योंकि आपको ये ज्ञान मिलता जा रहा है। देखिए, अगर आप आज तैयार होंगे तो उस समय किसी एक आत्मा को जरूर आप तैयार कर सकते, बचा सकते। ये समय जो अभी आने वाला है, इसके लिए तो परमात्मा हमारी तैयारी करा रहा है। तो विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं, ऐसी मूर्तियों में मुख्य, ऐसी मूर्तियों के मुख से भी कमजोरी का शब्द शोभता नहीं है। मैं तो क्या ही बोलूं इस महावाक्य के लिए। बोलते हैं आधार मूर्त हैं आप, खुद आधार मूर्त कैसे? आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, हम लोग जरूर इसको आगे पढ़ेंगे। जब ये कल्प वृक्ष की उत्पत्ति होती है, जैसे हम परमधाम में भी देखते हैं, तो परमात्मा के साथ जो उनके डायरेक्ट बच्चे हैं वो ऊपर की लेयर्स में होते हैं। उसके बाद ही पूरा आत्माओं की उत्पत्ति वहां से होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो परमात्मा के अति प्रिय बच्चे हैं, जो उनके कार्यों को समझते हैं, जो अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, वो आधार है, यानी कि रूट्स हैं इस पूरे कल्प वृक्ष की। कल्प वृक्ष किसको कहा गया? जो ये आत्माओं का वृक्ष है उसको कल्प वृक्ष कहा गया। जो भगवत गीता में भी जिसका गायन है कि कल्प वृक्ष जो जिसका उत्पत्ति तो ऊपर है परम धाम में, पर वो फैला हुआ नीचे की तरफ है, यानी कि जड़े ऊपर है, फैला हुआ नीचे इस धरती पर है। यानी कि हम सब आत्माओं का पूरा एक कल्प वृक्ष है, जिसमें कौन सी आत्मा कौन से धर्म में जाएगी ये पूरा एक है। हम आगे जाके अभी कुछ दिन में उसको पढ़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं आप उसकी आधार मूर्त है, जड़ों में आप आत्माएं बैठी। जैसे अभी देखिए, क्या सभी आत्माएं पूरे विश्व की सभी आत्माओं को शांति दे सकती है? नहीं। आप किसी को आप बोलिए, आप अपने घर पे भी बोलिए तो बोलेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं? पर आप लोग रोज करते हैं ना, सबको शक्ति देते हैं ना। तो कौन हुआ आधार, कौन हुआ रूट्स, कौन हुए? हम सब हुए ना। इसी के लिए बात बता रहे हैं परमात्मा कि आप आधार मूर्त भी हैं और उद्धार मूर्त भी हैं। ऐसी मूर्तियों को कमजोरी के शब्द शोभा नहीं देते हैं। अब तो हरेक की मूर्ति में सभी को क्या साक्षात्कार होगा? तो यहाँ पे पिता का साक्षात्कार की बात हो रही है। मतलब कौन सी, आप लोगों को देख के जितनी शक्ति आप लोगों के अंदर भरती जा रही है, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, तो कौन से साक्षात्कार होंगे? पिता के साक्षात्कार होंगे, परमात्मा के। ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्ति में दिखाई देनी है, जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। सभी को फिदा कर सके, कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम। कोई भी ऐसा ना रहे
जो आप लोगों से अपना यथापाठ हक ना ले ले। देखिए बाहर इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, अभी और बढ़ेंगी। तो मुक्ति धाम मतलब आत्माओं की मुक्ति। मुक्ति धाम जाने का रास्ता मतलब सारे उनके हिसाब किताब खत्म करके उनको मुक्ति दिला सके। जीवन मुक्ति का अर्थ है जैसे आप सब अभी जीवन मुक्ति में आते जा रहे हैं, जीवन में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए हमेशा प्रसन्नता की और की स्थिति अपनी बना रहे हैं। ये जीवन मुक्ति, मोक्ष जिसको बोलते हैं। शरीर में रहते मोक्ष की स्थिति में रहना। तो परमात्मा क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति सबको आप करा सके जो आपसे मिले, ऐसी प्रत्यक्षता की मूर्त आपको अपनी बनानी है। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथापाठ तथा पिता का वर्षा जरूर लेना है। इसको पॉइंट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आप सभी तैयार होते जा रहे हैं, है ना, तो आपके संपर्क में जो आत्माएं आएंगी जो बहुत कभी कभी परेशान होती हैं, आप में से बहुत लोग तो करते भी हैं सेवा, उनको आप शांति देते हैं, ज्ञान के 2-3 पॉइंट बताते हैं, ये बताते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, आप आत्मा हैं, परमात्मा हमारे परमपिता परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, हम उनसे शक्ति ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब बताते हैं ना। तो क्या हुआ, वर्षा मतलब वारिस बना दिया ना आपने, किनको, उन बच्चों को भी। तो वो यही पाठ जो है परमात्मा हमें बता रहे हैं कि अभी तो आपको ये पार्ट भी आपकी लाइफ में आना है कि आपको बहुत आत्माओं को उनका वर्षा हक जरूर दिलाना है। आपकी मूरत से आपकी मूरत में ऐसी झलक होनी है कि जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहे, कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं अभी कि आप जब कभी कहीं जाते हैं तो बाहर लोग पूछते हैं कि आप इतने शांत में कैसे रहते हैं, आपके चेहरे पे ये नूर है, तो कहाँ से आया, आप बताते हैं ना, ऐसे ऐसे हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान में जाते हैं, परमात्मा की शक्तियां हम लेते हैं, तो ये झलक जो है दिखनी शुरू हो गई है ना आपके, आप ही की मूरत से। अभी इसको और बढ़ाना है, तो कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। ऐसे अपने को दाता के बच्चे, दाता समझना है। जैसे मान लीजिए एक भाई है, उसकी 4 बहनें 3 बहनें हैं और पिता अंतिम स्थिति में है, माता पिता, तो बच्चे को क्या तैयार करते हैं कि जैसे हम इन बहनों की पालना करते थे, तुम भी हमारे जाने बाद ऐसे ही करना, प्यार से रहना, समझना। वही परमात्मा हमें क्या बता रहे हैं कि आप दाता के बच्चे हैं, तो दाता समझ के ही उनको क्या देना है वो तो अभी हम आगे देखेंगे। सबको ये वर्षा देना है, शक्तियां देनी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। देने वाले में फलक और झलक रहती है। जैसे मान लीजिए हमारे समाज में भी कोई डॉक्टर होते हैं या कोई ऐसे जो बहुत सेवा का कार्य करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है जिन्होंने बहुत आत्माओं की सेवाएं करी हैं, बहुतों का जीवन बचाया है, तो एक उनकी झलक होती है, एक फलक, एक कॉन्फिडेंस होता है ना चेहरे चलन में, चाल में। और बाहर जो आत्माएं हैं उनको भी पता होता है कि नहीं, ये फला फला डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो पक्का हम ठीक हो जाएंगे। सोचते हैं ना ऐसे, ऐसे ऐसा बना लीजिए अपने आप को कि उनको पता चले कि हाँ, इनसे हम बात करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ऐसी झलक और फलक रहती है। कमजोरी वाली बात तो छोड़ ही देनी है। अभी वह मर्ज है, अभी मर्ज है, उन संस्कारों को अब इमर्ज करो। परमात्मा हमें ये सिखा रहे हैं कि देखिए हम कौन है, सभी देवी देवताएं हैं ना, वो हमारे अंदर मर्ज हुआ पड़ा है संस्कार, अभी पूरा ऊपर की लेयर चढ़ी हुई है ना कमजोरी की, बोलो उसको हटा दो। कल हटा दी ना, सारे चोपड़े बंद करा दिए उन्होंने हमें।
तो बोले उन संस्कारों को अब इमर्ज करो। किस बात में बिजी हो, किस बात में बिजी हो? अब वैसे सच में हम बहुत ज्यादा इधर उधर अब बहुत बिजी थे, अब नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया, बस अब अपने ऊपर काम है ना। जो वे झलक अब तक इमर्ज नहीं होती है, बोले अभी तक इमर्ज नहीं होती है भाई, क्यों नहीं होती, क्या बात है? कमजोरियों को मिटाने में बिजी हो, ये लो। बोले कमजोरियों को मिटाने में बिजी हो, चुकतू तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना। वही हिसाब कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटे में भी लगाते हैं, कोई तो सारा दिन सोचते हैं भी हैं, हिसाब नहीं निकाल सकते। देखिए क्या होता है, कई बार कोई कोई आत्माएं तो बोलते हैं, जैसे आप बोलो ना कि आप डिसीजन लीजिए ये वाला, तो बोलते हैं अभी हमें तो अभी 2 दिन लगेंगे। कोई तो बोलता है हमें 1 मिनट में ही हमने डिसाइड कर, कोई बोलता है कि 5 मिनट लग। यही वो बता रहे हैं, कह रहे कि किसी चीज को सोचते रहो, चुकतू तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने करा है। मान लीजिए कोई गलत कर्म करा है, बार बार वो चल रहा है, चुकतू तो करना ही है। कह रहे कोई तो 1 ही मिनट में सोच के आगे निकलेगा कि नहीं बस अब हो गया, अब मुझे आगे से नहीं करना है, बस फिनिश। कोई 5 मिनट लगाएगा, और कोई तो पूरा दिन भी करता रहता है, हिसाब खत्म ही नहीं हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं। यह सभी विशेष आत्माएं हैं, मतलब आप सभी के लिए बात हो रही है। तो हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। बोले आप बच्चे हर चीज को समझ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो पर आपका अब जो कर्म है और संकल्प है वो विशेष होना चाहिए। नहीं तो क्या बोलेंगे सभी बाकी लोग, क्या बोलेंगे, अरे ये तो मेडिटेशन करते हैं, रोज सुबह क्लास करते हैं, तो दिन भर वही करते हैं जो करना होता है, तो फिर क्या फायदा है, उससे फायदा नहीं है ना। तो बोलते हैं आप आत्माओं का तो हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, पीछे नहीं। क्योंकि आप सभी आधार मूर्त हो। अगर आधार ही ऐसा होगा तो दूसरे क्या करेंगे? सोचिए, आप मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को जान चुके हैं, परमात्मा को जान चुके हैं, अगर अभी भी दुखी हैं, कमजोर रहते हैं, कमजोरियों में रहते हैं, तो आगे कैसे दूसरी आत्माएं आपको देख के क्या कभी आगे बढ़ पाएंगी? कभी नहीं बढ़ पाएंगे। बोलेंगे ये लोग भी जैसे कर रहे हैं और जैसे हम भी कर रहे हैं, तो क्या फर्क क्या है? उल्टा उन्होंने एक आडंबर और अपने ऊपर लगा लिया है कि मेडिटेशन करना है ज्ञान से, है तो वैसे कि वैसे, कुछ चेंज तो है नहीं। यही परमात्मा बोल रहे हैं, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले आगे बढ़। क्योंकि आप सभी कौन है? आधार में। अगर आधार ही ऐसा होगा तो दूसरे क्या करेंगे? विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना ही है। अब बीती को संकल्पों में भी इमर्ज नहीं करना। देखिए जैसे जैसे हम पावर जो अभी ले रहे हैं, तो बीती बातें आ रही हैं, पर धीरे धीरे जा भी रही हैं। अब दोबारा उसको हमें घुमाना नहीं है अपने अंदर। अगर दोबारा हमने घुमा लिया तो फिर पुराना सारा खुल जाता है ना, सारी रिकॉर्डिंग्स आ जाती है, वो अब हमें नहीं लानी, वो बात बता रहे हैं परमात्मा। अगर भूल से पुराने संस्कार की विष जो है इमर्ज भी हो गया ना, कोई विषय इमर्ज हो गया या विष इमर्ज हो गया, वो भी जाए, तो उसको ऐसा समझो कि ये बहुत पिछले जन्मों के संस्कार है। अब तो नया जन्म हो गया ना हमारा, कल थे परमात्मा ने सारे पोथे भी खत्म करा दिए हमारे, अब तो नया जन्म। बोले कोई ऐसा हो भी जाता है तो बोलो ये बहुत ही पुराना है, ठीक है, अब आगे नहीं। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो इसको कहा जाता है व्यर्थ। कई बार होता है ना, हम पुरानी कोई बात हो गई है उसको बार बार ही बोल रहे हैं, अरे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा, वो बोले वो व्यर्थ। अब नया दिन है, नया समय है, नई बात है, पुराने को फिनिश।
आप सबको पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर, दोबारा रिपीट करूं, आप सबको पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर दिखलाना है, जैसे साकार रूप में उदाहरण बने ना। क्या बोल रहे हैं परमात्मा? जहां जहां भी हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, अपने अपने परिवारों के बीच में है, और ये जो अलौकिक परिवार है इनके बीच में है, तो इनके बीच में एक उदाहरण बन के दिखाना। ऐसा फॉलो फादर, मतलब कि परमात्मा की बात हो रही है, फॉलो फादर, परमात्मा को फॉलो करो। इसीलिए आज का दिन करेंगे पुराने संस्कार और संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस। समझा? बोले कल तो सारे हमारे वो चिट्ठे उन्होंने क्लोज कराए ना, बोले आज इसको बिल्कुल फिनिश कर देना, अब हो गया, बस आगे निकले। अभी देखिए आप सबका नाम भी उन्होंने क्या दिया, इस ग्रुप का नाम क्या हुआ, जो हम सबका एक ग्रुप है इसका नाम क्या बता रहे हैं। जब नाम दिया जाता है तो किस आधार पर दिया जाता है? तो यह ग्रुप है सर्व के सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। बोले आज हमारा जो नाम उन्होंने दिया है आप सभी हम सभी का, कौन है? सबके सहयोगी और सफलता मूर्त, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए सफलता मूर्त। अभी तो अपना, और फिर परिवार में भी तो हमें सबका करना है, अपना है ना, सभी को करना है। कभी भी किसी भी प्रकार का किसी को सहयोग चाहिए तो दाता के बच्चे सदैव देने वाले होते हैं, उनका हाथ कभी देने से रुकता नहीं है। क्या सहयोग देना है? जैसे मान लीजिए कहीं किसी को कोई अपने आप को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है, पीछे हट रहे हैं, उनको मोटिवेट करना है, उनको सहयोग देना है, ये बातें परमात्मा आज हमें बता रहे हैं। ठीक है जी। सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बनेंगे। अभी तो देखो जब पुराना चिट्ठे हमने सब बंद करे तो बहुत रिश्ते हमारे खराब थे पहले, अब तो हमने ठीक करने शुरू कर दिए होंगे, मुझे लगता है ऐसा। तो वो कैसे बनेंगे? जब हम अंदर से सभी के लिए स्नेह उत्पन्न करेंगे तो सभी के स्नेही बनने लग जाएंगे। स्नेही नहीं तो सर्व के सहयोगी भी नहीं बन सकते। अगर स्नेही नहीं है एक दूसरे से तो सहयोगी कैसे बनेंगे? अगर हम अंदर से किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो भी सहयोगी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ये बात आ गई। इसीलिए इस ग्रुप को मनसा वाचा कर्मणा और संबंध में भी सहयोगी बनना है और सफलता मूर्त बनना है। इसीलिए कहा कि सर्व सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। समझा? इस संगठन का नाम क्या रख दिया अभी नया परमात्मा ने? सर्व के सहयोगी और सफलता, सफलता तो बिल्कुल मिलनी मिलनी है, सफलता मूर्त संगठन। समझा? सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। मिटाना मतलब खुद को ऐसे नहीं कि बिल्कुल फिनिश करना है, मतलब अपनी सारी कमियों को मिटाने की बात हो रही है। ये कार्य से हटेंगे नहीं। आलस्य आ जाता है ना बीच में, छोड़ते नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते हैं, हम शायद हमारे भाग्य में नहीं है, ये सब है। तो अपने को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। अपने को मिटाना, अपने को मारना नहीं है, बोले कि अपने पुराने सभी संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघन डालते हैं। पुराने संस्कार है ना कमजोरी के, हम कैसे देंगे, वो तो करता ही नहीं है, हम बार बार कितना बोलेंगे, कैसे होगा, वो तो कुछ लायक नहीं है, पहले हम भी लायक नहीं है, ऐसी ऐसी बातें हम कर देते। पुराने संस्कार है, बोले अभी हटाओ। पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघन डालते हैं। तो अपने पुराने संस्कारों को
मिटाना है, दूसरों का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं। बोले ये किसी और का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने पुराने संस्कार मिटाने के लिए कर रहे हैं। अपने संस्कार मिटाएंगे तो फिर आगे क्या पढ़ते हैं, बताते हैं परमात्मा, अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे, है ना। जब हम अच्छे होते चले जाएंगे तो दूसरे नहीं फॉलो करेंगे, बोलेंगे अरे क्या कर रहे हैं, हम भी करें। एक हम दूसरा पिता, मतलब एक मैं और परमात्मा, तीसरा देखते हुए भी ना देखें, किसी और को नहीं देखना है, उनको अपने सामने रखें और उनको फॉलो करते चले जाए, फॉलो फादर। तीसरी बातें देखने में आएगी भी, लेकिन देखते हुए भी ना देखें। तो देखो अभी सभी अपनी कमजोरियां खत्म कर दें, अगर हम एक दूसरे की कमजोरियों को खाली देखेंगे, सहयोग नहीं दें, कमजोरी को मिटाना कैसे, ये सहयोग देना है। तो खाली कमजोरी देखें फिर नफरत करें कि नहीं ये तो ऐसा ही है भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको सहयोग हर बार पलटना है कि इसको हम कैसे सहयोग दे के आगे बढ़ाएं। देखते हुए भी ना देखें, अपने को और पिता को देखें, स्लोगन यही याद रखना है। मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बने, मिटाना तो सभी है, सब अपने संस्कारों को, पर सहयोग देते हुए आगे बढ़ना है। आपका आगे जी मेन जो पॉइंट है, आपका यादगार चित्र जो कल्प पहले वाला है वह याद है, गोवर्धन पर्वत का यादगार रूप क्या बताते हैं, कब देखा है। बोले कभी किसी ने गोवर्धन पर्वत देखा है, वो तो यादगार है, एक किस चीज का यादगार है, कल्प पुराना, यानी कि इसी समय का यादगार है। होता क्या है गोवर्धन में, क्या है कि उसको बताते हैं भक्ति मार्ग में, गोवर्धन पर्वत की पूजा जब करते हैं तो क्या बताते हैं, गोबर का कोई का बनाते हैं, गोबर का बनाते हैं, पहाड़ को उंगली देंगे, अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में उंगली दे के, सहयोग दे के परिवर्तन कराते। गोवर्धन का परमात्मा आचार्य बता रहे हैं कि गोबर मतलब हमारे अंदर जो सारी गंदगी है, वो इस तरीके से बता रहे हैं कि हम सभी आत्माएं और परमात्मा जब आकर हमें ये सब सिखा रहे हैं तो सब एक छोटी उंगली लगा रहे हैं, शक्ति परमात्मा से ले रहे हैं, बस एक छोटा छोटा सहयोग दे रहे हैं। और एक तो हम अपनी सारी गंदगी अपनी हटा रहे हैं, और एक दूसरे का संगठन है ना, एक दूसरे की गंदगी भी हटाने में मदद कर रहे हैं। और गंदगी को हटाते हटाते पूरे का कल्प ही पलट रहे हैं, मतलब कि ये पुराना कल्प खत्म और नया कल्प ला रहे हैं ना। यही है गोवर्धन का आज का जो परमात्मा ने बताया कि गोवर्धन पर्वत की यादगार रूप है। कभी किसी ने देखा कोई ऐसा पर्वत? नहीं, ये तो हमारे ही अंदर का पर्वत है जो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के सहयोग देके हटा देना है, युग परिवर्तन करना है। ये है एक जैसे माणक, मतलब माणके की बात हो रही है, तो एक धागे में पिरोए जाते हैं ना। बोले एक जैसे हैं, जैसे मान लीजिए एक माला बना रहे, तो एक है मोती एक जैसे लेते हैं ना, तो एक जैसे एक में पिरोते हैं, या एक ही मत पर चलने वाले, यहाँ पर एक ही मत पे चलने वाले और आपस में भी एक मत हो, संकल्प भी एक से दो मत होते ही, तो वह दूसरे, अर्थात यहाँ पर माला की बात हो रही है, कल भी बात हुई थी कि जो सबसे ऊपर की आत्माएं हैं महान 108, उसके बाद फिर 16,000 आत्माएं आती हैं जो इस विश्व में सबसे पावरफुल होती हैं। तो जो 108 हैं, उससे ऊपर 8 हैं, उससे ऊपर 2 हैं, ये बहुत पावरफुल आत्माएं। तो यहाँ परमात्मा बोले कि वो एक जैसे होने चाहिए ना, एक ही माला के मणके हैं। एक जैसे का अर्थात क्या, सभी बहुत पावरफुल है, सब विशेषताएं सबकी अलग अलग हैं पर पावरफुल सब है, ऐसे बता रहे हैं। अगर एक मत नहीं होंगे तो फिर दूसरी माला में चले जाए, तो हमें तो एक ही जैसे एक ही माला में आना है ना, 108 की माला। आप सोचिए
संकल्प भी एक से दो मत होते ही दूसरे अर्थात 16,000 की माला में के दाने बन जाते हैं। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा वातावरण बनाएं कि एक है हम, ऐसा ऐसा वातावरण बनाएं कि हमें अब आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ ही बढ़ना है, आगे बढ़ना। वातावरण तब बनेगा जब सामने की शक्ति, समाने की शक्ति होगी, हमारे अंदर समाने की शक्ति होगी। किसको? एक दूसरे को देखते हुए भी उनके सभी चीजों को समाने की शक्ति। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है, होती है ना भिन्नता, सभी तो भिन्न है, क्योंकि यथा योग योग यथा शक्ति तो ना है ना, मतलब जैसा हमारा परमात्मा के साथ योग है, सबका अलग अलग है, उसकी शक्ति भी वैसे ही। तो उस भिन्नता को भी समाओ, सभी अलग अलग हैं, इसको एक्सेप्ट करो। समाने की शक्ति चाहिए तो ऐसे आपस में एकता से ही समीप आएंगे। सर्व के आगे ये मतलब ये दृश्य ऐसा होना चाहिए, ये रूप बन जाए कि ये सब एक हैं, परमात्मा के बच्चे एक हैं, ऐसा रूप बन जाए, ऐसा परमात्मा चाहते हैं। सब में अपनी अपनी विशेषता होती है, कोई भी जो हो उसकी विशेषताओं को देखो, विशेष आत्माएं बन जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि सब में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, उनकी विशेषताओं को ढूंढो और विशेषता में बन जाओ और कमियों को खत्म करने में सहयोग दो एक दूसरे का। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है ना, कि नहीं देखना चाहिए, बोलते हैं उसको लगता है तो नहीं देखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसी की भी कमी ग्रहण है, ऐसे युक्ति के साथ ये बता रहे हैं परमात्मा। भूल से भी कोई किसी को नहीं देखना, कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो सच्चा सोना बनना है, जरा भी खाद, छोटा सा भी कोई गंदगी रह गई, खाद होगी तो नहीं, वही देखने में आएगी। जो कमजोरी अगर थोड़ी सी भी रह जाती है तो वही दिखती है ना, विशेषताएं खत्म हो जाती हैं, तो विशेषताओं की बात हो रही है। विशेषताओं को दबा देंगी, अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर प्रभाव पड़े। धक से चेंज करना है, धक से मतलब बस एक साथ ही चेंज कर दीजिए अपने आप, एकदम न्यारे बनो तो औरों को लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। मतलब आप सबका जो लगाव, आप सबकी तरफ जो लगाव है औरों का अपने आप ही आएगा। अच्छा, अब परमात्मा का फेवरेट सेंटेंस है, अब आप समझ ही चुके हैं तो हो ही जाएगा। आप सभी बच्चों के प्रति पिता का बहुत बहुत प्यार। आज हमारा चैप्टर यहीं पर है कि देखो ये पूरा जो पर्वत है, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्व बनाया जाता है, पूजा की जाती है। परमात्मा ने आज हमसे सच में पूछा क्या ऐसा आपने कभी कहीं देखा है? नहीं ना। ऐसा कभी कोई ऐसे कोई उठा सकता है? सच में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। भाई पहले पहाड़ को काटो फिर उठाओ, ये कैसे हो सकता? नहीं ना। ये सब क्या करने का बात है? संगठन की बात हो रही है कि जब परमात्मा आते हैं फिर एक साथ मिलकर वो और हम सब, हम तो छोटा छोटा सहयोग दे रहे हैं ना। हम क्या सहयोग दे रहे हैं? शुरू में तो हमने सहयोग दिया कि हम अपने आप को यहाँ रोज सुबह लेकर आए, है ना। उसके बाद कैसे कैसे परिवर्तन होता जा रहा है पता भी नहीं चल रहा। और आज तो परमात्मा ने हमें कितना सुंदर नाम दे दिया कि सबके सहयोगी और सभी पुरानी बातों को खत्म करने वाले। सहयोग किसमें देना है? इकट्ठे रहते हैं तो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई जो ये गलत आदतें वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग की है या ड्रिंकिंग की है, वो लोग भी संगठन ढूंढते हैं ना। अकेले तो फिर बाद में जाके तो अकेले भी बीतता है। ये संगठन कैसा है?
कि एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी सभी कमी कमजोरियों को खत्म करना है, पर कमजोरियों को देखना नहीं, अंदर नहीं लेके जाना है। कई बार हम दूसरे की कमजोरी का चिंतन भी बहुत कर लेते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, वो नहीं करना है। ये बात परमात्मा आज हम सभी को बता रहे हैं। और बहुत सुंदर लक्ष्य हम सभी के सामने रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लक्ष्य हम सभी यहाँ जरूर पहुंचेंगे ही। चलिए, कोई ऐसा पॉइंट जो लगता है कि उसके ऊपर बात होनी चाहिए तो प्लीज बताएं, नहीं तो फिर हम आज का मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम रोज छोटे रूप में सभी ये बातें कर भी रहे हैं, तो हम आगे की ओर बढ़े। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ये पावर अपने अंदर भर रहे हैं, जैसे आज भी बात हुई कि पुरानी बहुत सारी बातें आई, तो उसको साक्षी बन के देखना है, उसके एक के अंदर चले जाएंगे तो फिर हम कभी कभी उसमें जो फंसते हैं वो फंसना नहीं। जैसे आज ही परमात्मा ने बोला कि कोई तो 5 मिनट में भी कर देगा, कोई आधा घंटा, कोई एक दिन भी नहीं खत्म कर पाए। हमें ये तो पता है, ज्ञान का शस्त्र हमारे पास है कि ये बीत चुका है। हमें आत्मा को ये पता है कि ये बीत गया है। दूसरा क्या है कि पश्चाताप की सिचुएशन, अभी हम पश्चाताप करना है, मतलब पक्का कराना है कि आगे नहीं कर। पर अगर हम उसी के अंदर चले गए तो फिर हमारे वो पैटर्न वापस से आने वाले। ये एक हमें अपने आप को बचा के रखना। आज यही बात परमात्मा बार बार, हमें जितनी भी पावर हम भर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत 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 आगे बढ़ रहे हैं। फोन पर भी, मैसेज पे भी आप बताते हैं कि सभी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने अंदर। तो आज हम वापस से प्रेम की शक्ति को भरेंगे अपने अंदर और अपने आप को स्थापित करेंगे, जैसे परमात्मा हम सभी के लिए एक लक्ष्य दे रहे हैं कि हम सभी महान आत्मा हैं। चलिए, आराम से बैठते हैं। आप लोगों को स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से अपने फोन को साइड रख सकते हैं और हम परमात्मा की याद में बैठे और अपने अंदर ये ग्रीन कलर यानी कि प्रेम की शक्ति को भरेंगे। प्रेम की शक्ति आज इसकी बहुत आवश्यकता है, हमें भी और अन्य आत्माओं को भी जो हमारे आसपास हैं। हम अपने संस्कार को इस तरीके से परिवर्तन करें कि ये प्रेम सबसे बड़ा भाग होना चाहिए उसमें। प्रेम ही है जो परमात्मा की तरफ हमें लेके जाता है। अगर हमारा प्रेम का संस्कार डेवलप होता चले जाएगा, पहले तो हमें और फिर उसके बाद अन्य आत्मा और प्रकृति को भी इससे बहुत बहुत फायदा होगा। तो चलिए, देखें अपने आप को आत्मिक रूप में और देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा, और उनसे हमें ये प्रेम की शक्ति जिसका प्रतीक ग्रीन कलर है वो आ रही है। चलिए, शुरू कीजिए।
हम आप अपने सामने सभी संपर्क और संबंध में आने वाली आत्मा बुलाइए। हमारा सभी आत्माओं के प्रति प्रेम और सहयोग है। सभी आत्माएं अलग हैं, भिन्न हैं, और यही भिन्नता ही एकता है। जो है, जैसा है, मेरा उस आत्मा के प्रति प्रेम है। हम दाता के बच्चे हैं और दाता बन के ही रहना। दाता अर्थात शक्तियों के, ज्ञान के और सहयोग के दाता। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए इमर्ज करेंगे विश्व की सभी आत्माओं को अपने सामने। दीजिए उनको भी ये ग्रीन कलर की लाइट, यानी कि प्रेम की शक्ति। यहाँ देखिए अपने चित्र कि हम सभी आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हैं और इस आत्माओं के
कल्प वृक्ष यानी कि एक वृक्ष जो आत्माओं का है, उसमें सभी आत्माएं हमारे सामने हैं। हम उनकी आधार मूर्त महान आत्माएं बन रहे हैं ऑलरेडी परमात्मा ने बता दिया है। तो हम सभी आत्माओं को शक्ति भर रहे हैं, ये प्रेम का बल प्रदान कर रहे हैं। बाहर प्रेम की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। अब उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए इमर्ज करें अपने सामने धरती को, ये पंच तत्वों से निर्मित। देखिए धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश आपके सामने। कलयुग से सतयुग लाना है, गोवर्धन की बात आज हो रही है। सभी में से कमियों को हटाना है। जब आत्माओं के अंदर बल भर रहे हैं, आत्माओं को भी शुद्ध होना है और पंच तत्वों को भी शुद्ध होना है सतयुग लाने के लिए। दीजिए ये ग्रीन कलर की पावर इन पंच तत्वों को भी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपने आप से ये संकल्प करते हैं कि जो भी बीती बातें बीत गई हैं, मुझ आत्मा को अब उसमें किसी भी चीजों में अपने आप को उलझाना नहीं। आज से परमपिता परमात्मा ने हमें एक नया लक्ष्य दिया है, पुराने को खत्म करके नया शुरू करने का। हम बहुत बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको ये ज्ञान और शक्तियां मिल पा रही हैं। अब हमें ये कमजोरी अपने अंदर से सभी बाहर निकाल दें। एक नया लक्ष्य की तरफ अपनी उड़ान भरनी। ये लक्ष्य सदैव हमारे सामने रहना चाहिए, सदा के लिए।
एक दूसरे के सहयोगी बनना है। और जैसे पहले ही बताया परमात्मा ने कि परिवार में सबसे पहले ये प्रत्यक्ष होना चाहिए। हम ये ज्ञान ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, धारणाओं की बातें आज परमात्मा ने की। इस लेवल पे धारणाएं होनी चाहिए कि ये महापरिवर्तन जो हमारे अंदर है, सबसे पहले हमारे परिवार के हर आत्मा को प्रत्यक्ष होना चाहिए। जब उनको प्रत्यक्ष होगा तो वो भी उस परम शक्ति से मिलना चाहेंगे, परमात्मा से। तभी हो सकता है ये पॉसिबल। हम ये जान चुके हैं कि हम सभी आत्माएं इस कर्म क्षेत्र पे सीखने आती हैं, और ये हमें सीखना, अब हम सीख चुके हैं। हमें देख अन्य आत्माएं भी सीखें, ऐसा कुछ कार्य करना है। परमात्मा से उनके हर बच्चे को मिलाना एक बहुत बहुत अच्छा कर्म है। अगर हमारे थ्रू कोई बच्चा उनसे मिल ले तो कितनी बड़ी बात है। अपने मन ये दृढ़ संकल्प दीजिए कि मुझे ये कार्य करना है। जब हमारे पिता आके हमें महान आत्माएं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बता रहे हैं, तो अब तो मुझे ऐसा बनना ही है। तो अपने मन को बहुत बहुत दृढ़ संकल्प दीजिए कि इतनी बड़ी हस्ती आकर हमें ये बता रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अब मुझे ऑलरेडी मैं वैसा हूं, बस अपने अंदर से उन संस्कारों को इमर्ज करना है। बस अपने मन को ये पक्का दृढ़ संकल्प दीजिए, दृढ़ता से, कि अब मुझे ये कार्य करना है। पक्का करते हुए अपने दिनचर्या में अपने मनचर्या को सेट करिए कि मैं महान आत्मा, मेरा हर हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल बस अब समर्थवान होना चाहिए। कोई व्यर्थ अब इसमें नहीं आए। ऐसा मनचर्या को सेट कर लीजिए, और सेट करते हुए, पक्का कराते हुए लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। चलिए, आज हम परमात्मा ने हमें जो लक्ष्य दिया है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। पर ये भी बताया उन्होंने कि आप ही के अंदर से सब है, बस मर्ज हो गया था।
आप इसको इमर्ज करें। महान आत्माएं हम सब पहले से हैं, बस वापस अपने आप को स्थापित करना, ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ना है। ये हुआ ही रखा है। नथिंग न्यू। परमात्मा हमें कुछ कहते हैं, ये नया नहीं है आप बच्चों के लिए, आप पहले अनेक बार कर चुके हैं। सहयोगी संगठन है और सहयोग देते हुए ये कार्य करें। चलिए हम अभी आगे बढ़ेंगे कल इसमें, और अभी के लिए आप मुझे रिलीज दें। एक नया सेशन आ रहा है परमात्मा के महावाक्यों का ही, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम कल मिलते हैं, अपनी इस पढ़ाई को, इस यात्रा को और आगे बढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। तो आप सभी मास्टर रचयिताओं को, जो परमात्मा के इतने प्यारे प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे परमात्मा कहलाते, सबको कहते हैं मेरा भी बहुत प्यार।